भगवान पृथु ने भगवान श्री हरि से कहा, हे भगवान, जब मैं आपकी कथाएं सुनता हूं तो मेरे ये दो कान कम पड़ जाते हैं। इसलिए अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे 100 यज्ञों का फल मुझे इतना सा दे दो कि जब मैं आपकी कथा सुना करूं तब मेरे शरीर में 1000 कानों की शक्ति आ जाए। बताओ, हम छोटी सी धूप बत्ती लगाते हैं और 2 मिनट पूजा करते हैं, पता नहीं क्या क्या भगवान से मांग लेते हैं, और वे इतने बड़े राजा होकर के भी, समस्त संपत्तियों के स्वामी होकर के भी 100 यज्ञ करने के बाद भगवान से मांग रहे हैं। तो ये मांग रहे हैं कि मैं तुम्हारी कथा जब सुनूं तो मुझे 10,000 कानों की शक्ति प्राप्त हो। और हम कब मांगते हैं 10,000 कानों की शक्ति? जब कोई कुछ बोल रहा हो, बातें कर रहा हो आपस में, और वो 1 किलोमीटर दूर भी हो तो भी हम उसकी बातें सुन लें कि क्या हो रही हैं। आज के मानव को दूसरों की प्राइवेसी को देखने का, ताका झांकी करने का बहुत शौक हो गया है। हम दूसरों को तो देखना चाहते हैं कि यहाँ चल क्या रहा है, लेकिन अपनी तरफ नहीं देखना चाहते कि हम कर क्या रहे हैं। हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। ये बात तो आपने जगह जगह लिखी हुई भी देखी होगी और पढ़ी हुई भी होगी, और सुना तो न जाने कितने 1000 बार होगा। लेकिन हम एक पल भी ऐसा नहीं सोचते कि हमें बदलना चाहिए, हमें स्वयं को बदलना चाहिए, हमें स्वयं को जानना चाहिए। हम यहाँ दूसरों को देखने के लिए नहीं आए, अपने आप को मुक्त करने के लिए आए हैं। भगवान ने हमें क्यों भेजा है, मैं क्यों आया हूं, कहां से आया हूं, मेरा क्या लक्ष्य है, मेरी क्या प्राप्ति है, इस पर हमें दिन और रात मनन चिंतन करते रहना चाहिए। भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस जी के आश्रम में जिस समय विवेकानंद पधारे और उन्होंने दरवाजे को बजाया, भगवान रामकृष्ण परमहंस जी जो हैं अंदर माँ काली की सेवा कर रहे थे, तो उन्होंने दरवाजे के अंदर से आवाज आई, अरे भाई कौन हो, कहां से आए हो? तो विवेकानंद जी ने क्या कहा पता है? भगवान, यही तो मैं आपसे जानने के लिए आया हूं कि मैं कौन हूं और कहां से आया हूं। अभी तक मुझे यही नहीं पता चला। तो सज्जनों, हम दूसरों को देखते रहते हैं, ये कर क्या रहे हैं, यहाँ चल क्या रहा है, लेकिन अपनी तरफ नहीं देखते। हमें स्वयं की तरफ देखना होगा। महाराज प्रियव्रत ने भी